पिछली वर्कशीट में मैंने आपको आंसर लिखवाए नहीं थे और आपसे सजेशन मांगा था कि आंसर आपको लिखवा के दूं या ऐसे ही समझा के। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर समझा के अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चों ने कहा कि सर लिखवा दिया जाए। तो लिखवाने वाले बच्चों के नाम हैं रोशन कुमार, इकरा और पल्लवी। इन तीनों ने कहा कि लिखवा के अच्छा रहेगा। साथ ही 2 बच्चे स्मार्ट बच्चे जिन्होंने कहा कि समय हमें ऐसे ही समझा दिया जाए, उसमें हैं सिमरन और आसियाना। तो चलिए, ज़्यादातर बच्चे चाह रहे हैं कि लिखवा दिया जाए, तो आपको लिखवा देते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम वर्कशीट नंबर 42 को करेंगे। ऐसे ऐसे कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो पिछली वर्कशीट में आपने देखा मोहन को कुछ प्रॉब्लम हुई है ऐसे ऐसे, जिसके कारण वो काफ़ी तड़फ रहा है। मम्मी परेशान हो चुकी है, पापा परेशान हो चुके हैं और पापा ने तो डॉक्टर को बुलाना भी शुरू कर दिया है। और देखते हैं कि ये बीमारी क्या है, कैसे इसका इलाज होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। किसकी घंटी बजी है, किसने फ़ोन किया है, तो चलिए देखते हैं। तो पिताजी उठाते हैं। तो पिताजी कहते हैं यह 4332 कुछ भी नंबर लिखा यहाँ पर है। जी हाँ बोल रहा हूँ। वो कहते हैं कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। तो यहाँ से डॉक्टर साहब से बात हो रही है, यानी कि जो फ़ोन उठाते हैं फ़ोन करने के लिए। तो अभी मोहन के पिता की बात हो रही है डॉक्टर से, है ना, क्योंकि भाई मोहन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो डॉक्टर को बुलाना बनता है। मोहन के पेट में दर्द है। तो बता देते हैं पिताजी कि मोहन के पेट में क्या है, दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। देखो, वन साइड से हमें सुनाई दे रहा है, यानी कि मोहन के पिताजी जो भी कह रहे हैं वो हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, वो हमें सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो सिर्फ मोहन के पिताजी ने कान पे लगाया हुआ है। बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा तो गिरा भी नहीं। तो डॉक्टर साहब कह रहे उसने क्या खाया? वो कहते खाया तो कुछ नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे कहीं गिरा तो नहीं? तो पिताजी कह रहे भाई गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है, बस कह रहा है ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी। तो डॉक्टर साहब पूछ रहे ये क्या और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है? तो कहा बस जी ऐसे ऐसे हो रहा, बस जी ऐसे ऐसे हो रहा। कुल मिला के पिताजी ने डॉक्टर साहब को पूरा समझा दिया कि मोहन को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या उसने खाया, चोट वोट कुछ नहीं लगी। ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। तो पिताजी कहते हैं डॉक्टर साहब से कि भाई चेहरा उसका बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। चेहरा सफ़ेद पड़ने का मतलब होता है परेशान हो जाना। जब कोई बीमारी होती है, हमें चोट वगैरह लग जाए, तो हमारा चेहरा सफ़ेद नहीं होता, बल्कि एक मुहावरा है, घबरा जाना या परेशान हो जाना। नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं। तो कहते भाई नाचा नाचा फिरता है। तो डॉक्टर साहब आपस में बातें कर रहे हैं। दस्त तो नहीं आया है? वो कहते बिल्कुल नहीं। जी हाँ, पेशाब तो आया था। फिर वो वहाँ से कहते पेशाब आ रहा है नहीं आ रहा है ना। डॉक्टर साहब जब आपसे पूछते हैं कि भाई टॉयलेट सही से आ रहा है नहीं, या आपको कोई खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, फ्रेश हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, तो सारी बातें डॉक्टर साहब पूछते हैं। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। तो उन्होंने पूछा होगा पेशाब किस कलर का आ रहा है ना। कई बार पेशाब का कलर जो चेंज हो जाता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इससे बुखार वगैरह है। आप कहें तो अब देख लेंगे। तो पिताजी कहते हैं कि भाई अगर आप हो तो मैं भी उसके टॉयलेट को चेक कर लेते कि भाई कलर कैसा है। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। तो बता देते हैं कि थोड़ा सा आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि बहुत परेशान हो रहा है। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं। तो पिताजी माताजी से कहते हैं कि मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, डॉक्टर साहब वहाँ से चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो इतनी देर में क्या हो जाता है, पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। तो हुआ क्या, इतनी देर में मोहन के पड़ोसी दीनानाथ जी आते हैं और मोहन फिर से जोर से इस तरह से, क्योंकि वो बड़ा परेशान सा हो रखा है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, आपको मैं लिखवाऊंगा आज के आंसर जो है। पहला प्रश्न है, एकांकी ऐसे ऐसे एकांकीकार के कौन लेखक हैं? तो जो एकांकीकार कौन है, इस पाठ के लेखक कौन है? तो लेखक की अगर हम बात करें तो ऊपर यहाँ पे आया है
आप लिखोगे इस पाठ के लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। पूरा लिखोगे, आधा आपने नहीं लिखना है। इस पाठ के लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। अगला प्रश्न आपके लिए, मोहन को ऐसे ऐसे कहाँ हो रहा था। तो चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, यानी कि आप इस वीडियो के कमेंट में लिखेंगे कि मोहन को ऐसे ऐसे कहाँ हो रहा है, पेट में हो रहा है, सिर में हो रहा है, पैर में हो रहा है या पूरे शरीर में हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा आसान सा सवाल है इसलिए मैंने आपको ये बताया नहीं, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर। और आगे देखते हैं, चेहरा सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। चलिए तो इसका आंसर आपने लिखना है, देखो सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर मुहावरा, मुहावरा डैश करके लिखोगे चेहरा सफ़ेद होना। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे अर्थ, और अर्थ लिखोगे बहुत परेशान हो जाना। तीसरा लिखोगे यहाँ पर वाक्य प्रयोग। तो ये कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि चेहरे के आगे लिखोगे, यहाँ के आगे लिखोगे मुहावरा, इसके आगे लिखोगे अर्थ, और इसके आगे लिखोगे वाक्य प्रयोग। और वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, बीमारी के कारण बच्चों का चेहरा सफ़ेद हो जाता है, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। एक सेंटेंस आप मुझे भी लिखोगे इस वीडियो के कमेंट में, चेहरा सफ़ेद होना से लेकर के एक वाक्य बनाओगे। और हाँ, यहाँ पर आप चेहरा सफ़ेद होना हो जाना इसे अंडरलाइन कर दोगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। ओके, चौथा सवाल है, नाचा नाचता फिरता है, जी नहीं दस्त तो नहीं आया, किसने किसको कहा। ये जो लाइन है ये किसने कहा और किसको कहा। तो चलिए देखो, जितना भी आपको सुनाई दिया वो पिताजी ने कहा, जो सुनाई नहीं दिया वो डॉक्टर साहब ने कहा। तो ये पूरी लाइन किसने कही थी, यहाँ पे लिखोगे पिताजी ने। क्या लिखोगे, पिताजी ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब को कहा। तो बस आपका ये वाला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और अगला है आपके लिए एक गतिविधि है, ऊपर गद्यांश में आए सभी संज्ञा शब्दों को छांट करके लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे संज्ञा शब्दों को छांट लेंगे और आप भी इससे जो संज्ञा शब्द छांटेंगे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, पहला है फोन, संज्ञा शब्द है घंटी, संज्ञा शब्द है मोहन, पिताजी, ये सारे संज्ञा शब्द है। इसी तरह से डॉक्टर साहब भी संज्ञा शब्द है, और पेट संज्ञा है, दर्द, दर्द भी आपको संज्ञा है, भाववाचक। इसी तरह से देखो आपको यहाँ पर बहुत सारे और भी संज्ञा शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे पेशाब, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें एक दो और संज्ञा शब्द हैं, उन्हें आप कमेंट में बताओगे कि इस गद्यांश में जितने मैंने आपको बता दिए वो तो आप लिख दोगे अपने आंसर में, वर्कशीट में, बाकी को आप कमेंट में मुझे बताओगे कि ये सारा संज्ञा शब्द हैं इसमें। तो चलिए, कैसे लगी वीडियो, कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगली वर्कशीट में मिलते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर साहब आते हैं, मोहन का क्या इलाज करते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।